बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दास्तान यूसुफ मैं आपके लिए सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। यूसुफ का नीलाम। जुलेखा की जान लड़ी हुई है और रोजाना अजीज मिस्र को यूसुफ के देखने के लिए भेजती है। आखिर एक रोज यूसुफ ने नीलाम का बाजार लगाया और मिस्र के एक बड़े मैदान में उस अजीब चीज के नीलाम का बाजार सजाया गया, जिसके बीच में एक बड़ा कालीन बिछाकर उस पर एक मिंबर बिछाया गया और फिर यूसुफ नकाबपोश को उस पर बिठाया। लिखा है कि मिस्र के तमाम मर्द औरत अपनी अपनी हस्ती के मुताबिक दामोदर या जरो जवाहर लेकर आने शुरू हुए, जिनमें एक बुढ़िया मिस्कीना एक सान की खरीदार बनकर आई, जिसके पास कच्चे सूत की लकड़ी थी। कच्चे सूत की ककड़ी थी, जिसे देखकर वह यूसुफ को खरीदना चाहती थी। फिर जिस वक्त यूसुफ बिकने के लिए मिंबर पर बैठे हैं, तो उस वक्त शाह मिस्र का एक सवार सालार काफले के पास पहुंचा कि शाही हुक्म ये हुआ कि जब तक इन जानिब के वजीर आजम यानी अजीज मिस्र नीलाम गांव में तशरीफ ना लाएं, नीलामी शुरू ना हो। अब सूरत हाल यह है कि उधर बोली की मुंतजिर दल बादल मखलूक इंतजार मुजस्सिम बनी खड़ी है। उधर जुलेखा की ये कैफियत है कि मछली की तरह तड़फ रही है कि मेरे महबूब मतलूब को कोई छुड़ा कर ना ले जाए। घबरा कर अजीज मिस्र के पास जाती है और कहती है कि जल्दी जाइए और उस अजीब व गरीब शय को जल्दी छुड़ा कर लाइए। ऐसा ना हो कोई शख्स उसे ले जाए। जिसके जवाब में अजीज मिस्र ने कहा, ए जुलेखा, घबराओ नहीं, सालार काफले के नाम हुक्म जा चुका है। जब तक मैं या खुद बादशाह रियां वहाँ ना पहुँच लेंगे, बोली नहीं शुरू होगी। मगर अच्छा ये तो बताओ, कहाँ तक मैं उस गुलाम को खरीद लूँ? ये तो बता कि उस गुलाम को मैं कहाँ तक खरीदूँ? और किसी ने इस कदर कीमत लगा दी कि उसकी या उससे ज्यादा मेरे पास ना निकली तो मैं क्या करूँगा? जुलेखा फौरन अपनी साए सकनत पर आई और कई डिब्बे वेस कीमती मोतियों के लेकर अजीज मिस्र के पास पहुंची और कहा कि ये मोती इतने और इस शान के हैं कि इनकी कीमत तमाम जहां मिलकर भी नहीं दे सकता। जो कुछ तुमसे हो सके वह और मोतियों के डिब्बे यूसुफ के पैरों में डाल देना और यूसुफ को लेकर आना। अजीज मिस्र ने वो डिब्बे लेकर अपने सरमाए में शामिल किए और फिर ये तमाम सरमाया लेकर बादशाह की खिदमत में पहुंचा और अर्ज किया, मुझे नीलाम में जाने की इजाज़त दें। बादशाह ने खुशी से इजाज़त दे दी। बस अजीज मिस्र का वहाँ पहुँचना था कि प्यारे यूसुफ की बोली शुरू हो गई और मनादी ने आवाज़ लगाई, कौन है जो बड़े हसीन नसब वाले गुलाम को खरीदे और कौन है जो इस अक्लमंद गुलाम को खरीदे? ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मुनादी, यूं ना कहे बल्कि यूं कहे, कौन है जो इस गुलाम गरीबुल वतन मुसाफिर को मोल ले? कि मुनादी ऐसा मत कहे बल्कि ऐसे कहे कि कौन है जो इस गुलाम गरीबुल वतन मुसाफिर को मोल ले। साहब कसीम लिखते हैं कि पहली बोली 1000 असरफियों से शुरू हुई,
दूसरी ने 1,00,000 अशरफियाँ लगाई, तीसरे ने 1,00,000 अशरफियाँ और यूसुफ के वज़न के बराबर मुस्क खालिस लगाया। चौथे ने 12,00,000 अशरफियाँ और यूसुफ के वज़न के बराबर मुस्क खालिस और यूसुफ के वज़न की बराबर लालो जवाहर लगाए। इसके बाद मनादी ने जरा जोर से आवाज़ लगाई, जिसके सुनते ही हजरत यूसुफ की आंखों से आंसू रवां हो गए, जिसकी सहार हुजूर रब्बुल गैरत को ना हुई। और उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन बमाजत हुक्म रब्बी से एक पलक झपकते ही या इतनी जल्दी हजरत यूसुफ के पास पहुँचे कि आपके आंसू अपने हाथों पर लिए और बहुत कुछ दिलासा और तसल्ली देते हुए कहा, यूसुफा इस वक्त के आंसू तेरे यूं समझनार से आला पर गए गिरे, अर्श कुर्सी हिल गए हैं बस तमाम और मलायक ने किया है अजहदाम, चीख उठे हैं तेरे नीलाम से, रो रहे हैं सब के सब तेरे लिए, और ये है इरशाद आलमीन, गम न कर यूसुफ जरा घबरा नहीं, मुझको अपनी जाते आली की कसम, मैं नहीं भूला हूँ तुमको एकदम, गम न कर अंदाहगी दिल में न हो, मैं सभी इस खल्क़तो मखलूक को करके छोड़ूंगा तेरा आजिज गुलाम, रोज झुक झुक कर करेंगे ये सलाम, दे रही है आज जो कीमत तेरी, कल तेरे हाथों बिकेंगे ये सभी। जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये कलाम मुशर्रत अंदाज सुनते ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम साद हो गए कि इतने में मनादी ने फिर आवाज़ लगाई, कौन है इस गुलाम को ख़रीदता है, कौन इस गुलाम को ख़रीदता है। प्यारे यूसुफ से उस मुनादी की तरफ झुककर ये फरमाया कि ए मुनादी, ये कहकर आवाज़ लगा, कोई है जो अल्लाह के सिद्दीक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के पोते को ख़रीदे। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुनादी से यह कहना सालार काफ़िले ने सुन लिया, जिसको सुनते ही वह सुन हो गया और उसकी आँखों के तले अंधेरा आ गया और मुनादी को खामोश करके दम बखुद या सकते के आलम में खड़ा रह गया। जब बड़ी देर के बाद मालिक के हवास जरा दुरुस्त हुए तो उसी वक्त हज़रत यूसुफ का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और उनके कदमों में गिरा और लरजते कांपते ये कहना शुरू किया, क्या खलीलुल्लाह के तुम हो पिसर, हजरत याकूब के नूरे नजर, है फिर पोशीदा ये क्यों मुझसे किया, क्यों न जाहिर चाहे कन्आ पर किया, आप को सर पर बिठाता ए जनाब, आप को मालिक बनाता ए जनाब, पाँव धो धो कर पिया करता सदा, पेश आता क्यों ये ऐसा वाक़िया, ऐ मुक़द्दस जात अब मैं क्या करूं, इस गुनाह सख्त से क्या क्यों कर बचूं, ए नबी को बेचने चला हूँ मैं, हाय कैसे जुल्म पर छाया हूँ मैं, क्या बड़ी तकसीर मुझसे ये हुई, आलम इसराइल के नीलाम की। ए जनाब यूसुफ, अब अगर मैं आपको नीलाम गाह से उठा लेता हूँ
तमाम मुल्क मिस्र में मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी और मेरी शान तिजारत पर बदनामी का धब्बा लगेगा कि जिसका छूटना मुश्किल होगा, और फिर सारे मुल्क में मुझे मुंह दिखाने की जगह बाकी ना रहेगी। और अगर नीलाम गाह में बिठाकर आपको नीलाम करता हूँ तो ख़ानदान नबूवत की सख्त तौहीन होती है, जिससे खुदा को मुंह दिखाने के लिए कोई जगह बाकी ना रहेगी। और अब मैं इसलिए सख्त परेशान हूँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ। थर थराए कांपता वापिस हुआ, आज की गाय बाना बेनमाजी के उसका लिए खादिम बन गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सालार काफ़िले का ये अपने रब से मिलने सुथरा जा रहे ख्याल थे। और उसका ये बातें अली करने के लिए कोहे तूर की पहाड़ी पर हजनो मलाल सुनकर के तो रास्ते में निहायत मोहब्बत और हमदर्दी से जिनावर फरमाया, ए मालिक, सुअर मिला। उसने कहा कि ए मालिक, तू अल्लाह अपने ताला दिल से में कहना गमगीन कि ना हो मुझे इंसान बना दे, और बिना ये खौफ जिंदगी खतर मुझे पसंद नहीं। मुझे नीलाम कर दे। मर्जी मौला यूं ही थी, मूसा अलैहिस्सलाम जिसमें ने मुझे और तुझे कहा, किसी ठीक को है, दम अल्लाह मारने ताला से की मैं पूछता ताकत हूँ, नहीं है, और ऐसे मुसाइबों तेरे बारे में बताऊंगा। तकालीफ वो बर्दाश्त चल करना दिए। हम लोगों की आम अल्लाह सेवा ताला से बातें होती करने है। के बाद फिर उस और अब जनावर साए के बारे में इलाही पूछा। पर हम लोग या जानो अल्लाह, उस दिल जनावर से ने मुझसे राजी कहा रहा करते हैं। नेज ए सालार कि काफिले, अल्लाह जो ताला से कुछ कहना तुम कि मुझे कर इंसान रहे बना हो दे, बेशक मुझे ये करो, जिंदगी पसंद लेकिन नहीं। इतना ज़रूर मेरा कहना मानो जो कि वो सुअर है बेनामा वो, जो कुएं से उसने निकालते पूछा वक्त अपने मेरे बारे में। भाइयों ने लिख कर तुझे दिया था, तो अल्लाह वो ताला ने मुझे क्या दे जवाब दो, दिया? ताकि अल्लाह ताला ने मैं कहा कि उससे कह बावक्त देना, मैं इंसान मुलाकात बना दूंगा कभी उसको, ना कभी अपने लेकिन भाइयों को दिखा बेनमाजी में से सकूं। बनाऊंगा। ये सुनते ही सालार काफले ने सोचो, वो बेनामा उसी वक्त क्या कहा हजरत अल्लाह ताला यूसुफ ने के कि हवाले बेनमाजी में किया। से बनाऊंगा। आपने वो बेनामा लेकर अब सुनो फरमाया, उसका जवाब। अब तुम्हारा उस जो सुअर जी ने क्या चाहे कहा? वो करो। तब मूसा सालार अलैहिस्सलाम जब सुअर काफले के पास पहुंचे निहायत तो बताया कि अल्लाह ताला ने कहा नादिम है था। आखिर कि उसी मूसा कह निदामत देना की उससे हालत में कि मैं हजरत तुमको यूसुफ को इंसान तो बना दूंगा, ले लेकिन जाकर बेनमाजी में से नीलाम की बनाऊंगा। चौकी पर ला बिठाया, जहां अब बेइंतहा मखलूक आप यूसुफ के फैसला लेने करें, के लिए आपको हमें इंसान बनना कि नहीं। सौ के तो मुजस्सिम सुनो बनी जवाब। हुई खड़ी है। उस सुअर और ने क्या हर कहा शख्स ये कि इरादा मूसा, रखता है मैं कि जहां तक हो बेनमाजी से सके बेहतर यूसुफ को हूँ, मैं ही अपने नाम मुझे छुड़ाऊं। इंसान कि नहीं बनना इतने में बोली शुरू जो हुई बेनमाजी और हो। एक आन तो वाहत यहाँ में ये पता चलता कीमत है बढ़कर अजीज कि मिस्र के नाम बेनमाजी बोली ख़त्म हो गई। सुअर से भी बदतर है। यानी अजीज कि मिस्र उसने ने इसलिए प्यारे कहा यूसुफ की कि क्या इंसानों कीमत से दी। हिसाब होगा, लिखा है इंसान और जिन्नात कि से, 10 लाख जानवरों से असरिफियाँ, हिसाब किताब नहीं होगा। 40 लाख अगर मैं दरहम, इंसान बन गया 100 और लड़ियाँ, बेनमाजी में से 100 रहा हार तो फिर गौहर, मेरा हसर क्या है? आबदाद, 1000 मुस्क नामे, इसलिए कि मुझे 1000 सामाए, 1000 इंसान नहीं काफूर बनना की ढालें, बेनमाजी में से। 1000 रोमी मैं ऐसा ही ठीक हूँ, अतलस के थान, मैं 1000 ऐसा ही रोमी ठीक हूँ। मखमल के थान, सोचो 1000 कि नामे सवार, बेनमाजी की हालत क्या होगी। 1000 ताजी वो घोड़े सुअर से भी मई बदतर साजो है। सामान, और 1000 रोमी मेरे कनीजे, भाइयों, 1000 इतनी फौजी जिंदगियों को सिपाही बर्बाद और मत करो बहुत कुछ और जारो नमाजी जवाहर बनो। देकर, अल्लाह के अहकाम को पूरा बेइंतहा करने वाला माल बनो, और दौलत देकर सालार काफले के अजीज मिस्र ने क्योंकि कल हजरत क़यामत यूसुफ के दिन जब हम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ले ताला के लिया। सामने खड़े होंगे, गरज क्या की मुँह लेके अल्लाह खड़े होंगे। ताला ने प्यारे सोचने यूसुफ वाली की बात है। तमन्ना के मुताबिक बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला कीमत जब भी दिलवा पूछेगा, दी तुमने और अब अपने तुम्हारे लिए बंदे मैंने ये यूसुफ को नियामत खुश दी, कर दिया। जिंदगी दी, कहाँ खर्च करी, मेरे हुक्म का पालन किया कि नहीं किया। आज हम अल्लाहु अकबर।